हेलो गाइस, दिस इज़ मोहन और आज की क्लास में हम इंग्लिश के बेसिक को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम कुछ भी एडवांस नहीं सीखेंगे, जैसे मॉडल्स हो गए, नरेशन, वॉइस, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं आज। दोस्तों, आप मकान बनाने जा रहे हो और आपको नींव बनानी नहीं आती, तो आपको पता ही है ना कि आगे जाकर मकान के साथ क्या होने वाला है। वैसे ही आपके इंग्लिश के साथ होगा अगर आपका इंग्लिश का बेसिक ही पूरा नहीं है। आज हम जानेंगे अल्फ़ाबेट और लेटर्स में अंतर। क्या लेटर्स से वर्ड बनते हैं, आपको पता है? क्या एक लेटर वर्ड हो सकता है? वर्ड से सेंटेंस बन सकते हैं? क्या एक वर्ड सेंटेंस हो सकता है? ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते अपने आगे के सफ़र पर। बात करते हैं दोस्तों अपने सफ़र की। सबसे पहले दोस्तों ये समझना कि अपनी जो इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज है, ये आप सब लोग जानते हैं। और लैंग्वेज का काम क्या होता है कि अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाना लैंग्वेज का काम होता है। जो अपन सोच रहे हैं, जो अपन करना चाहते हैं या फिर कहना चाहते हैं, वो दूसरों तक पहुंच जाए, वो अपना काम जो करती है वो लैंग्वेज करती है। यानी कि अब किस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं अपन? इंग्लिश की। इंग्लिश के बारे में समझे तो इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, यानी कि ए बी से लेकर जेड तक। कुछ लोग, अधिकांश लोग तो ये कहेंगे कि ए टू जेड तक जो ये लेटर्स इनको होते हैं ये अल्फ़ाबेट के नाम से भी समझते हैं कुछ, कि ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं। पर दोस्तों आप गलत सोच रहे हो। लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स में अंतर ये होता है कि जो 26 जो होते हैं उनको बोलते हैं लेटर्स। 26 जो भी हैं उनको नाम दे रखा है लेटर्स। तो जो इन 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर्स का पूरा सेट, 26 लेटर्स का पूरा सेट या पूरा ग्रुप अल्फ़ाबेट कहलाता है। दोस्तों ये याद रखना है, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है पूरी वर्णमाला। वर्णमाला बोलते हैं अल्फ़ाबेट को, और जो 26 होते हैं उनको बोलते हैं लेटर्स। वो होते हैं वर्ण। ए हो गया, बी से लेकर जेड तक वो अपने वर्ण है, और पूरे ग्रुप को वर्णमाला बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट वर्णमाला हो गया, यानी कि पूरा सेट, और 26 लेटर्स। 26 लेटर्स में से इनको दो भागों में बांटें तो देखो इसमें 5 और 21 एक तरफ लेटर्स हैं और एक तरफ 5 लेटर्स हैं। 5 लेटर्स जो अपने होते हैं वो होते हैं वोवल। कौन कौन से होते हैं बताता हूँ, यानी कि स्वर, हिंदी में इनको स्वर बोलते हैं। और 21 जो अपने बचे वो होते हैं कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन। अब कौन कौन से होते हैं ये देखो, ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो अपने होते हैं स्वर, इंग्लिश की बात करें। और जो 21 बच गए ए, ई, आई, यू के अलावा, जैसे कि बी बच गया, सी हो गया, के, एल, एम, एन से लेकर जेड तक, ये अपने हैं कॉन्सोनेंट। अब बात करते हैं लेटर्स से वर्ड बनते हैं, ये आपको बताता हूँ। लेटर्स से मिलकर दोस्तों वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से मिलकर सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से मिलकर एक पूरा पैराग्राफ तैयार हो जाता है अपना। ये आप लोग सब जानते हैं। पर क्या मैं आपसे एक बात पूछूं कि क्या एक लेटर वर्ड हो सकता है? लेटर्स से मिलकर, कि एक से ज़्यादा लेटर्स हैं, एक से ज़्यादा लेटर्स हैं, वो मिलकर वर्ड्स बन रहे हैं। वर्ड्स से मिलकर सेंटेंस बन रहा है, और सेंटेंस से मिलकर पैराग्राफ बन रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि एक लेटर से एक वर्ड हो सकता है? समझेंगे अभी। एक वर्ड से सेंटेंस हो सकता है? कई लोग कहेंगे कि नहीं हो सकता, पर मैं कह रहा हूं कि हो सकता है। एक सेंटेंस से एक पैराग्राफ हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अब ये देखो, पहले ये समझने की कोशिश करना, जो अपने लेटर्स हैं, जो अपने वर्ड्स हैं, और जो अपने सेंटेंस हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि लेटर्स से मिलकर वर्ड बनते हैं और वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनते हैं। ए, बी, सी, डी, जेड तक ये सब लेटर्स हैं, और मैंने एक डी ले लिया, एक वाई ले लिया, जेड ले लिया, एक्स ले लिया। भाई ये मैंने लेटर्स को एक साथ ले लिया और अब ये कि वर्ड बन चुका है। अगर यही बात है तो ये दोस्तों गलत सोच रहे हो आप। लेटर हो चाहे वर्ड हो चाहे सेंटेंस हो, अगर उनका कोई सेंस निकल रहा है तो वो वर्ड है, तो वो सेंटेंस है, तो वो लेटर है। अगर उनका कोई सेंस नहीं है तो ना तो वो वर्ड कहलाएंगे ना वो सेंटेंस कहलाएंगे। क्योंकि लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज अपने जो भाषा है, अपनी जो भाषा है उसका काम क्या है? अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाना। पर इस वर्ड से कोई सेंस निकल रहा है तो दूसरों तक पहुंचाएंगे कैसे? सेंस ऐसे निकल चाहिए जैसे कि एक मैंने बी, एक मैंने ओ, एक मैंने वाई, 3 अलग अलग लेटर्स लिए पर एक वर्ड बना बॉय। अब इसका कोई सेंस निकल रहा है, यानी कि लड़का।
समझ पा रहा है, यानी कि इनका सेंस निकला वो क्या निकला, लड़का। अब जो लड़का जो सेंस निकला तो इसका मतलब ये पूरा एक वर्ड है। अब जो अपन लड़का बोलेंगे वो अपनी बात दूसरे तक पहुंच जाएगी। पर मैं अभी डी वाई जेड एक्स ये जब बोलूंगा तो इसका कोई ना तो सेंस है, ना मेरी बात दूसरे तक पहुंच पाएगी, और ना ही ये दूसरे को समझ में आने वाली है, तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। लेटर्स को जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ना है कि उनका कोई सेंस निकले, ठीक है, वर्ड्स से मिलकर सेंटेंस बन जाए। मैं बोलता हूं इज ए मैंगो राम ईट, तो क्या ये मतलब ईटिंग, तो क्या एक मतलब ये सब वर्ड है, तो क्या एक सेंटेंस है? नहीं है दोस्तों। इज ए मैंगो राम ईटिंग, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये वर्ड्स तो हमने ले लिए, पर ये वर्ड्स एक सिचुएशन के हिसाब से एक तरह से पूरे उसमें नहीं है, फॉर्मूले के हिसाब से नहीं बनाए गए, तो ये सेंटेंस नहीं है। इसको ऐसे लिखते हैं कि राम इज ईटिंग मैंगो, राम आम खा रहा है, तो देखो इसका एक सेंस निकल रहा है, तो अब ये सेंटेंस है। समझ में आ रहा है, कुछ भी हो उसका सेंस निकले तो वर्ड कहलाएगा, वो सेंटेंस कहलाएगा। दोस्तों मैं आपसे एक बात बोलूं, इस वाले सेंटेंस को देते हैं, मैं इसको थोड़ा वैसे लिखता हूं, ध्यान से देखना। राम इज ईटिंग फूड, ठीक है। एक सेंटेंस में लिखता हूं आर यू गोइंग देयर। तो दोस्तों इस सेंटेंस में 1 2 3 4 तो वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इसमें लेटर्स हैं, और पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है। तो देखो लेटर से मिलके एक वर्ड बन गया अपना, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बना अपना, ठीक है। इस वाला सेंटेंस को देखो, अब बात क्या करते हैं कि लेटर्स, क्या एक लेटर एक वर्ड हो सकता है दोस्तों? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, दिस इज ए बुक, तो देखो दोस्तों ये एक लेटर है, मैं इधर लिखता हूं, इसे इधर लिखता हूं दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। तो दोस्तों इसमें देखो ए, ये एक लेटर है, पर दोस्तों ये अपने हिसाब से अपने आप में एक वर्ड है, क्योंकि इसके देखो अपनी हिंदी निकालने की कोशिश करेंगे, बनेगी एक, कि वो एक किताब है, दिस इज ए बुक, की एक किताब है, तो एक पूरा एक वर्ड हो गया। तो दोस्तों वन एक लेटर एक वर्ड, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? एक जब मैं लिखता हूं तो उसका सेंस निकलता क्या है, एक, तो एक किताब है, एक एक वर्ड हो गया, तो ए सिंगल लेटर होते हुए भी एक वर्ड है। अब देखो राम इज ईटिंग फूड, इसे समझ में आ गया होगा। इसे देखो आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां जा रहे हो? मैंने एक क्वेश्चन पूछा, क्या तुम वहां जा रहे हो? मान लो कि किसी ने, राम ने क्वेश्चन पूछा और श्याम इसका आंसर दे रहा है, तो श्याम जा रहा है तो यस बोल दिया सामने, और नहीं तो नो बोल दिया। अब देखो दोस्तों ये लेटर से ये लेटर है, ये लेटर है, तो 3 लेटर से अपन ने एक वर्ड बनाया। मान लो कि वहां जा रहा है, 3 लेटर से एक वर्ड बना, यस, उसने एक वर्ड बोला, पर दोस्तों ये पूरे एक सेंटेंस का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? आर यू गोइंग देयर, राम ने सवाल पूछा, इसने बस एक यस बोल के पूरा सेंटेंस बोल दिया, यस, कि मैं वहां जा रहा हूं, यस आई एम गोइंग देयर। समझ रहा है दोस्तों? तो एक अपना वर्ड भी सेंटेंस का काम कर गया। और सेंटेंस पैराग्राफ कैसे हो सकता है दोस्तों? एक पैराग्राफ में क्या होता है कि कुछ सेंटेंस मिले होते हैं एक पैराग्राफ में, मतलब 4-5 सेंटेंस से एक पैराग्राफ बनता है। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं स्कूल गया, मतलब मैं स्कूल के ऊपर कोई पैराग्राफ बोलने को करता हूँ कि मेरे स्कूल का नाम राजस्थान एकेडमी है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ, मेरी क्लास में 50 लड़के हैं और 20 लड़कियाँ हैं, कुल मिलाकर 70 बच्चे हो गए, और कि क्लास में मतलब अच्छा हम हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं बहुत अच्छे टीचर्स हैं। तो ये जो सब सेंटेंस से मिलकर एक पूरा पैराग्राफ बना। पर पूरे पैराग्राफ को एक सेंटेंस में लिखने की कोशिश करें तो हम कैसे लिख देंगे? मान लो कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस में मैंने कोमा लगाया, दूसरा सेंटेंस लिखा, फिर कोमा लगाया, पर ये जो सेंटेंस लिखे जाएंगे ये हमारे एक्टिव पैसिव से, नरेशन से, इनके अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे। अपने सिंपल टेंसेस के हिसाब से भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा एक सेंटेंस भी कोमा लग रहा है तो सेंटेंस नहीं है, वो पूरा एक फ्रेज हो गया। फ्रेज का मतलब कोमा लगाते हुए पूरा फ्रेज ऑफ सेंटेंस हो सकता है। अब ये फ्रेज
इतना मत सोचिए, आगे की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, इनके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। अलग अलग फ्रेजेस से एक सेंटेंस में अलग अलग फ्रेज हो सकते हैं, अब ये कॉमा लगाते ही वो सब फ्रेज हो जाएंगे और पूरा एक सेंटेंस तैयार हो जाएगा अपना, यानी कि पूरा पैराग्राफ। ठीक है दोस्तों, समझाने वाली बात यह थी कि अपनी इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, वो अल्फ़ाबेट नहीं होते। ए हो गया, बी हो गया, तो हम ए को अल्फ़ाबेट नहीं बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। 26 लेटर्स का पूरा सेट अल्फ़ाबेट कहलाता है। 26 लेटर्स में 5 तो अपने वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन, वोवल को स्वर बोलते हैं हिंदी में। व्यंजन बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, के एल एम एन जेड वाई, ये सब व्यंजन है। एक दोस्तों वाई से याद आया, अपना जो वाई है, ये वाई एक वोवल भी है और एक कॉन्सोनेंट है तो ये कॉन्सोनेंट ही, पर एक्ट कभी कभी वोवल की तरह करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ईयर, जो आपको देखना पड़ेगा कि ये वोवल है, कॉन्सोनेंट है, ये उसके साउंड से देखना पड़ेगा दोस्तों। मैं आपको बोलता हूँ राम, तो राम में जो साउंड आ रहा है, जो वो आ रहा है रे का, रे आ रहा है, तो रे एक कॉन्सोनेंट है। हिंदी के और इंग्लिश के दोनों स्वर और मतलब व्यंजन आपको पता होना चाहिए। हिंदी के व्यंजन है ये, और इंग्लिश में देखें तो भी आर एक कॉन्सोनेंट है। पर मैं ईयर बोलूं तो ई वाई, देखो वाई इंग्लिश में तो क्या है कि एक कॉन्सोनेंट है, पर जब इसकी हिंदी बनाने चले तो हिंदी क्या आएगी इसकी, ईयर। तो अब ये जो ई आया, ये हिंदी का स्वर है और साउंड भी इसका कह रहा है ईयर। तो जो ये ईयर है, ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना मतलब इसमें जो वाई है ये हो जाएगा अपना वोवल है, तो ये कॉन्सोनेंट ही, पर कभी कभी ये ई की ध्वनि भी दे देता है, तो इसलिए अपन स्वर बोलते हैं इसे भी। जितने भी मैंने आपको बताया स्वर और वोवल, ये सब आपको किससे देखने, साउंड से देखने दोस्तों। और साउंड से क्या हो जाएगा कि आपका जो ए एन दा, इसका टॉपिक भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब ए एन दा की वीडियो मैं अगली वीडियो मतलब ए एन दा की बनाऊंगा, इसलिए इन बातों को अपन उसमें सीख लेंगे। पर जो अब इसमें देखा हमने, इसमें क्या सीखा इस वीडियो में, वो ये था कि इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, वो पूरे लेटर्स के सेट को अपन अल्फ़ाबेट बोलते हैं। लेटर्स से मिलकर वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से पूरा पैराग्राफ बन जाता है। अपने जो लेटर है, एक लेटर भी एक वर्ड हो सकता है दोस्तों। कैसे हो सकता है आपको मैंने समझा ही दिया। एक वर्ड से एक सेंटेंस हो सकता है और एक सेंटेंस से पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है। कैसे, आपको सब समझा दिया गया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत ऐसी रहोगी कि आपके काम आए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन